तो ये सामान लादे हुए हैं, कहाँ लेके जाएंगी? कप्तान ऑफिस आई हैं आप? जी कप्तान ऑफिस में आए हैं, अभी जा रहे हैं कप्तान आवास पे। वहाँ जाने के बाद कहीं मर मिट जाएंगे और क्या करेंगे। जब नहीं रखेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? इतना सामान अपना बच्ची को लेकर अपना। अच्छा, एक बच्ची भी है आपकी? जी, किराया भाड़ा पैसे कौड़ी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? IMP न्यूज, सच की आवाज। उत्तर प्रदेश में योगी राज होने के बावजूद महिलाओं का उत्पीड़न थमने का नाम नहीं ले रहा है। और तो और कानून के रखवाले कुछ पुलिस वाले भी महिलाओं का उत्पीड़न करने में कुछ कम नहीं हैं। ताजा उदाहरण गोंडा जिले में देखने को मिला है, जहां तैनात एक पुलिसकर्मी की हैरान करने वाला मामला सामने आया है। पुलिसकर्मी के जुल्म सितम से तंग आकर एक महिला अपने मासूम बेटी को साथ लेकर ऑटो रिक्शा पर गृहस्थी का पूरा सामान लादकर न्याय के लिए पुलिस अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रही है। महिला के दर्द का आलम ये रहा कि शनिवार को जब होली के रंगों में रंगे अधिकारी उसे नहीं मिले तो महिला मासूम बच्ची के साथ खुले आसमान के नीचे सड़क किनारे रात बिताने के लिए मजबूर हो गई। मामला जनपद के नगर कोतवाली क्षेत्र के जानकी नगर का है। जनपद के एक न्यायालय में तैनात पुलिसकर्मी रंजीत पर पीड़ित महिला मीना देवी ने आरोप लगाया है कि बीते 15 दिसंबर को रंजीत ने उसके साथ कोर्ट मैरिज किया था। इसके बाद दोनों पति पत्नी के रूप में एक किराए का मकान लेकर रहने लगे। रंजीत का भाई रोहित भी उसके साथ रहता था। इसी बीच महिला जब गर्भवती हो गई तो आरोप है कि रंजीत ने उसे जबरन दवा खिलाकर उसका अबॉर्शन करवा दिया। उस समय पीड़िता को ये नहीं मालूम था कि रंजीत उसे छोड़ने की फिराक में है। महिला का आरोप है कि इस बीच उसके भाई रोहित व उसने महिला को काफी प्रताड़ित किया। इसके बाद वह अचानक अपना सारा सामान लेकर पुलिस लाइन में रहने लगा। पीड़िता किसी तरह जब दूसरा कमरा किराए पर लेकर रहने लगी तब दोनों भाई देर रात उसके कमरे पर पहुंचकर उसे शारीरिक व मानसिक यातना देने के साथ साथ हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगे। उसका कहना है कि उनके इस ड्रामा के कारण कोई मकान मालिक उसे मकान नहीं दे रहा है। इस तरह उसने 3 जगहों पर किराए का कमरा लिया, लेकिन यह लोग मकान मालिक से मिलकर उसे छुड़वाते रहे। महिला का कहना है कि कोर्ट मैरिज के बाद हमारा इनका विवाद हुआ, जिसका मुकदमा कोर्ट व महिला हेल्पलाइन में चल रहा था। वहां पर सुलह समझौता होने के बाद ये फिर हमको अपने साथ रखने लगे। अब कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर तुम्हें नहीं रखेंगे। एक प्रश्न के जवाब में मीना देवी ने कहा कि उसकी पहली शादी श्रावस्ती में हुई थी, जहां पहले पति से यह बच्ची पैदा हुई थी। उसके बाद वह शादी टूट गई थी, मगर बाद में इस सिपाही ने उससे कोर्ट मैरिज किया। ये रिश्ता भी रेत के घरौंदे की तरह निकला और कुछ दिनों के बाद टूटकर बिखर गया। पीड़ित महिला अब अपने मासूम बेटी को लेकर दिन भर अधिकारियों के दफ्तर का चक्कर काट रही है। उसका कहना है कि अगर न्याय न मिला तो वो आत्महत्या करने के लिए विवश होगी। अब देखना तो यह है कि उसे कहां तक न्याय मिलता है। INP न्यूज से नवल पांडे की रिपोर्ट। क्या नाम है और क्या मामला है? ये ई रिक्शा पे आप कौन सा सामान लाद के टहल रही हैं? पूरा मामला बताएं। मेरा नाम मीना देवी है। मेरे पति ने झगड़ा करके मुझे 3 जगह हमने रूम लिया और तीनों जगह मकान मालिक से बात कर करके खाली करवा दिया। इनके भाई रोहित भी रह रहे हैं। हमारे पति कांस्टेबल रंजीत हैं, उनकी जिला जज के यहाँ ड्यूटी लगी है और बार बार झगड़ा करके ड्रामा करके मार पीट के निकाल देते हैं। साथ में अभी तक रख रहे थे 3 महीने से, अब दुनिया ड्रामा कर रहे हैं। मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी कीमत पे कह रहे हैं नहीं रखेंगे। ना ही खर्चा पानी दे रहे हैं, ना ही राशन पानी का व्यवस्था कर रहे हैं, ना ही रूम का व्यवस्था कर रहे हैं। अगर हम कहीं किसी तरीके से रूम कहीं ले लेते हैं तो वहाँ किसी को मोटरसाइकिल से लेकर जाएंगे, तब मकान मालिक से बात करेंगे, रात के आएंगे, ड्रामा करेंगे। जब मैं पूछूंगी कहाँ पर हो, कैसे हो, मुझे रखोगे या नहीं रखोगे, रूम लेके दोगे या नहीं दोगे, तो नहीं तैयार होते हैं देने के लिए। कितने दिन पहले आपकी शादी हुई थी? 15 दिसंबर को हमारी इनकी रजिस्टर्ड कोर्ट मैरिज हुई है। जी। अच्छा, इसके बाद क्या कह रहे हैं कि प्रेजेंट में हम नहीं रखेंगे? दुनिया के इल्जाम लगाओ थे, रूम खाली करवाओ थे। जहाँ जहाँ रूम 3 जगह हमने रूम लिया, तीनों जगह खाली करवा दिया। तो ऐसी बात क्यों आ रही है सामने? क्या मामला अभी ये रखने के लिए मुझे तैयार ही नहीं हो रहे हैं किसी भी हालात में। जी। तो आपकी कोर्ट मैरिज जो इतना सामान लेके मैं अब रोड पे भटक रही हूँ। एक दिन परसों पूरी रात मैं वहाँ जिला जज के यहाँ सामने रोड पर बैठी थी, छोटी सी बच्ची को लेकर के अपने।
पूरी रात। तब किसी तरीके से कल कमरा लिए, कल फिर आज खाली हो गया कमरा। खाली कैसे क्यों करा रहे हैं? वो खाली क्यों करा रहे हैं? वो मकान मालिक के यहाँ जाते हैं, मकान मालिक से बातचीत हो जाती है। अब इतना ड्रामा करेंगे तो कौन रखेगा अपने मकान में? इस तरीके से करेंगे तो कौन रखेगा अपने मकान में, बताइए। पति आपके इस समय कहाँ है? इस समय मुझे पता नहीं है, मैं कॉल कर रही हूँ, ना ही मेरा कॉल उठ रहा है, ना ही मुझे रखने के लिए तैयार है। रोड पे सामान लेके ये सामान लादे हुए हैं, कहाँ लेके जाएंगी? कप्तान ऑफिस आई हैं आप? जी, कप्तान ऑफिस में आए हैं, अभी जा रहे हैं कप्तान आवास पे। वहाँ जाने के बाद कहीं मर मिट जाएंगे और क्या करेंगे? जब नहीं रखेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? इतना सामान अपना बच्चे को लेकर अच्छा, एक बच्ची भी है आपकी? जी, किराया भाड़ा पैसे कौड़ी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ ये सामान सब लेकर के? INP न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।